Hello, my lovely students. How are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with examples of work and energy. So basically numericals करने वाले सेशन में let's get started. सबसे पहले बच्चे हमारे पास है a force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter. So हमें क्या दे रखा है? एक तो फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन का एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखा है. कितना डिस्प्लेस हुआ है? 2 मीटर्स डिस्प्लेस हुआ है in the direction of the force. If the force acts on the object all through the displacement, find work done. अब कितना सिंपल है यार. वर्क डन क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है? 5, डिस्प्लेसमेंट 2, 5 2 10, आ गया 10 जूल. आंसर सिंपल इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 10.2 A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई है, उसने लगेज उठा के अपने सिर पे रखा है तो कुछ फोर्स लगाया तभी उठा पाया होगा. डिस्टेंस दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ग्राउंड से. सो आओ देखते हैं. हमें दे रखा है मास, लगेज का मास कितना है? 15 kg और हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ग्राउंड से कितना है? 1.5 मीटर. ठीक है, हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है लेकिन फोर्स नहीं है. फोर्स का अगर आपको याद होगा तो एक और फॉर्मूला होता है जिसमें मास यूज करते हैं. वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड यहाँ पे सिंस ग्राउंड लेवल से ऊपर मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी गया है, सो एक्सेलरेशन हमारा कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg. ठीक है, सो यहाँ पे फोर्स की जगह मैं लिख सकती हूँ mg और साथ में s. ठीक है, अब यहाँ पे g जो वैल्यू होती है हमारी उसका वैसे तो होता है 9.8, बट क्वेश्चंस को आपने देखा होगा हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं? 10 ले लेते हैं. ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं. सो ये हमारा हो जाएगा मास है 15 इंटू में 10 एंड इंटू में वी हैव 1.5. तो ये देखो 1.5 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा. 15 इंटू 15 करेंगे 225 आ जाएगा. तो ये आ गया 225 जूल्स. ठीक है, चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. So an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? So देखो हमें क्या क्या गिवन है बच्चे? मास गिवन है कितना? 15 kg मास गिवन है. नेक्स्ट हमें वेलोसिटी गिवन है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, डिराइव किया था हमने. सो हाफ mv². सो ये हो जाएगा 1/2. मास इज 15, v स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कर देंगे. 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2. सो 15 2 जा हमारा हो जाएगा 30, 4 2 जा 15 2 जा 30, तो 4 3 जा 12. सो ये आ जाएगा हमारे पास 120 जूल्स. ठीक है, क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg. सो यहाँ पे इस केस में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए कितना वर्क डन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से समझाती हूँ. एक तो आप सिंपल ये समझो कि वर्क डन हमारा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है उतना ही वर्क डन होगा. तो ये तो सिंपल कंसेप्ट हो गया. इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमने किया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा? 1/2 m और v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल 0 नहीं है, इनिशियल 30 है और ये हमारा 60 है. तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा. या फिर इसको हम एनर्जी की टर्म में इस तरीके से समझते हैं कि यार जब इतनी स्पीड थी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फिर जब इतनी स्पीड हुई तब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो. दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा जितना वर्क डन किया गया है. ठीक है, ये दोनों तरीके हैं. लेकिन स्टार्ट कर दोनों ही स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किसमें? मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, तो एक एक करके कन्वर्ट करते हैं. सो u है हमारे पास 30 किलोमीटर
पर आवर। नाउ जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, सो किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में आर को सेकेंड में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 3600। अब इसको कट कर लेते हैं, ये सारा हमारा कट हो जाएगा, 3 के टेबल से इसको कट करते हैं, ये आ जाएगा 12, फर्दर कट करेंगे ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 6 एंड ये आ जाएगा 3 और ये हमारा आ जाएगा 25। सो यहाँ पे क्या है, इसको मैं डेसिमल में ही छोड़ रही हूँ बिकॉज आगे माइनस होगा, इजी हो जाएगा। 25 अपॉन में 3 इतना ही छोड़े, ठीक है। सो ये 30 वाले को किया। फाइनल वेलोसिटी जो थी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 60 इंटू में 1000 अपॉन में 3600। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करते हैं, 6 के टेबल से कर लो, 6 6 36, ये आ जाएगा 10, फर्दर 6 से करेंगे तो इसको 5 कर देते हैं, ये आ जाएगा 3, 5 इंटू 10 50। सो ये आ गया 50 अपॉन 3 और ये दोनों ही अब किस में आ गए, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी हो गई, फाइनल वेलोसिटी भी हो गई। अब चाहो तो डायरेक्ट इसमें लगा लो या हम सिंपल दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एंड देन इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं सो क्या होगा बच्चे, हाफ एम वी, सॉरी वी नहीं यू क्योंकि इनिशियल वाला है ना ये, यू स्क्वायर, और इस केस में हमारा हो जाएगा, आपको लग रहा होगा कि यार कैलकुलेशन लंबी क्यों करनी, वैसे करते, बट चांसेस है दिमाग में वो चीज़ ना आए कि वर्क डन अगेन इक्वल टू सिंपल चेंज इनटू वेलो, अगर कर दोगे आ जाएगा दिमाग में तो अच्छी बात है, डायरेक्ट करो, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट ज़्यादातर होता है कि ये चीज़ दिमाग में रहेगी आपके, ठीक है। सो ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, ये हो जाएगा हाफ इंटू एम कितना है, मास कितना दे रखा था 1500। सो ये हो गया हमारा 1500 इंटू में 25 अपॉन 3 इंटू 25 अपॉन 3। और अगर यहाँ पे बात करें, चलो एक एक करके करते हैं यार, अब इसको कैंसिल करते हैं। सो ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 500, ये फर्दर 2 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 250, ठीक है। अब ज़रा कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। सो वी हैव, अच्छा 0 लग जाएगा, 25 का क्यूब कर दो ज़रा, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 25 कर देते हैं, और क्योंकि 3 बार हो गया ना, सो 5 5 25, देन 5 2 10 12, सो 6 5 30 31, एंड देन 5 2 10 एंड 2 2 4, ये हो जाएगा 5, 6 2 12। सो ये आ गया 5 2 एंड दिस इज, अरे क्या था 5 था ना ये, 5 1 6 हो जाएगा, फिर 3 4 5 और 1। सो वी हैव 1 5 6 2 5, साथ में 0 क्योंकि 250 था ये, अपॉन में 3। सो इतना ही है, ठीक है। आगे माइनस होना है इसलिए अपॉन 3 छोड़ रही हूँ, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रही। यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये हो जाएगा हाफ एम इज अगेन 1500, वी कितना है इस बार 50 अपॉन 3, सो 50 अपॉन 3 इंटू 50 अपॉन 3, ठीक है। आप कैंसिल करते हैं, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 500, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 250। अब यहाँ देख लो 5 5 25, सो 25 इंटू 25 625 होगा। सो ये आ गया 625 एंड हमारे पास 1 2 3 जीरोज है, तो 1 2 3 जीरोज अपॉन में 3, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इनिशियल वाली, और ये काइनेटिक एनर्जी आ गई फाइनल वाली, दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो ये हमारा हो जाएगा 625,000 अपॉन 3 माइनस 15,625,0 अपॉन में 3। चलो यहाँ माइनस कर लेते हैं, 625,000 माइनस करना है 15,625,0। सो ये आ गया हमारे पास 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 9 गया 8 गया 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 14। सो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ जाएगा हमारे पास 8, एंड ये बचा 5 6 7 8 9 10 11, सो ये आ गया 6, और 5 में से 1 गया 4। सो हमारे पास आ गया 4 6 8 7, अरे ढंग से लिखती हूँ मैं, रुक जाओ। सो 468,750 अपॉन में 3, एक बार देख लेते हैं 3 के टेबल से जाएगा क्या। सो वी हैव 8 9 10 11 12
सो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये। तो चलो इसको 3 के टेबल से कट करते हैं। 1 से करेंगे ये बन जाएगा 16, 5 से करेंगे 15, 18 आएगा 6 पे, देन 7 से करेंगे 2 ज़ा 6, 15 आएगा 5 पे और ये आ गया 0। सो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन 156250 जूल्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था इससे करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10.5 है हमारे पास। तो एग्जाम्पल 10.5 says find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground। सो पहली बात तो हाइट पे तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें यहाँ पे पोटेंशियल हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल mgh। और अगर ये हमें क्वेश्चन में ना बोलते गिवन g इक्वल्स टू 9.8 तो हम बड़ी मजे से 10 ले लेते कैलकुलेशन इजी करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं 9.8 ही लेना है। सो अब देखो मास कितना है 10 kg है, इनटू में g उन्होंने बोला है 9.8 लेना है एंड हाइट हमें बोल दी है 6 है। सो 9.8 इंटू 10 करेंगे 98 हो जाएगा। अब 98 इंटू 6 कर लेते हैं। तो 6 8 जा 48 एंड देन वी हैव 6 9 जा 54, 58 हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया 588 जूल्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट एग्जांपल 10.6 says an object of mass 12 kg is at a certain height above the ground if the potential energy of the object is 480 जूल्स। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है विच इज 480 जूल्स एंड हमें मास भी दे रखा है 12 kg। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड गिवन जी हमें 10 लेना है। तो चलो उन्होंने खुद ही हमारे लिए इजी कर दिया कि 10 ले लो। चलो नाउ वी नो, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें फॉर्मूला क्या होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी हमें दे दी बेटा 480, मास हमें दे दिया 12, ग्रेविटी बोल दिया, g बोल दिया 10 ले लो। h यहाँ से आराम से निकल जाएगा। सो h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होंगे। सो 480 अपॉन में 12 इंटू 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 4 जा 48 होता है। तो ये आ गया h इक्वल्स टू 4 मीटर्स। ठीक है, सो हाइट हमें निकालनी थी दैट इज 4 मीटर। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 10.7 है। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइम्स अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। सो यहाँ पे हाइट दे रखी है रोप की, कितनी हाइट है 8 मीटर। और अब ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, मास नहीं दे रखा। ध्यान रखना है, आपको याद होगा मास और वेट दो अलग अलग चीजें होती है। जब हम वेट की बात करते हैं सो इसमें मास के साथ ग्रेविटी हमारा इंक्लूड हो जाता है। जब वेट की बात होती है सो वो mg होता है और जब मास की बात होती है सो आपको याद होगा मास मतलब किसी चीज का कितना मैटर है उसमें। ठीक है, और ये हमेशा kg में होता है, लेकिन ये हमेशा किस में होता है, न्यूटन में होता है। ठीक है, याद है, ये हमने चैप्टर में डिफरेंस कर रखा है मास और वेट का। सो हमें यहाँ पे दोनों का वेट दे रखा है और वो जिस रोप पे क्लाइम कर रही है वो 8 मीटर हाइट पे है। नाउ वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? So यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक है हमारे पास गर्ल A और एक है गर्ल B। अब यहाँ पे इसके बात करें, इसका वेट कितना दे रखा है 400 न्यूटन एंड वेट इसका भी कितना दे रखा है 400 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का वेट दे रखा है और दोनों ने ही कितना 8 मीटर की हाइट की अगर हम बात करें, इसने भी 8 मीटर रोप और इसने भी 8 मीटर रोप क्लाइम करा है। डिफरेंस क्या है दोनों के टाइम का, जो गर्ल ए है उसने 20 सेकेंड्स लगाए हैं, सो इसने 20 सेकेंड्स लगाए हैं एंड जो गर्ल बी है इसने कितना टाइम लगाया है 50 सेकेंड्स लगाए हैं। ठीक है, सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें पावर निकालनी है। सो यहाँ पे हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, यूजुअली हम यही पढ़ते हैं, बट वर्क डन बेसिकली क्या है, एनर्जी ही है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन में टाइम। और क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो कौन सी एनर्जी, यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब दोनों ही केसेस में हम पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम कर लेते हैं, हमारी पावर आ जाएगी। सो इसमें अगर हम बात करें पावर की,
सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh अपॉन में t। सो देखो mg ये अब 400 क्या है, दिस इज mg ओनली। अभी हमने पढ़ा वेट का मतलब क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। सो ये क्या है 400 न्यूटन mg हो गया। सो ये हो गया हमारा 400 इंटू में h हाइट कितनी है 8 मीटर्स अपॉन में टाइम कितना लगा 20 सेकेंड। इसको ऊपर कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। सो इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 4 4 4 16, तो ये आ गया 160। एंड क्योंकि पावर की बात हो रही है तो वॉट लगेगा, ठीक है। सो 160 वॉट आ गया। सिमिलरली अब गर्ल बी का कर लेंगे। सो इसको यहाँ ले आते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगा गर्ल बी का। सो यहाँ पे पावर निकाल रहे हैं अगेन mgh एनर्जी अपॉन में टाइम। सो देखो यहाँ पे mg भी 400 है। सो 400 अपॉन में h कितना है, हाइट है, इसने टाइम कितना लगाया है 50 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल किया, 5 से इसको करेंगे, आ जाएगा 8 8 8 जा 64 वॉट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर है 160 वॉट और यहाँ पे पावर है 64 वॉट। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा था पावर किसने ज्यादा लगाई है, व्हाट इज द पावर एक्सटेंडेड बाय ईच गर्ल। सो कह रहे ये नहीं पूछा किसने ज्यादा करी है, हमसे बस पूछा दोनों की कितनी पावर थी, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। अगर पूछते भी तो हम बोल देते भाई गर्ल ए जो है उसने ज्यादा पावर एक्सर्ट करी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। सो एग्जांपल 10.8 से, so a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find the power and given g हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। सो यहाँ पे हमें मास दे रखा है, अरे भाई सो मास दे रखा है कितना 50 kg दे रखा है एंड उसके बाद टाइम कितना लगा ये दे रखा है हमें 9 सेकेंड्स एंड हमें एक चीज दे रखी है कि उसने स्टेयर केस चढ़ रहा है वो, ठीक है। और स्टेयर केस में 45 स्टेप्स है। सो कितने स्टेप्स है टोटल 45 स्टेप्स है, ठीक है। अब हर स्टेप की जो हाइट है, जैसे यहाँ पे ऐसे देखो ये पहला स्टेप हुआ, दूसरा तीसरा समझ लेना ऐसे को है, और एक की हाइट हमें दे दी कितनी है 15 सेंटीमीटर, इतनी हाइट है। तो 45 की कितनी होगी बच्चे 15 इंटू 45 कर देंगे, करेक्ट, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 15 इंटू 45 करोगे सेंटीमीटर में आएगा, या तो मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या मल्टीप्लाई करने से पहले ही अगर हमें टोटल हाइट निकाल रहे हैं हम सो मल्टीप्लाई करते हुए ही कर लेते हैं। हमें 45 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है। सो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 9 जा, ये हो जाएगा 20, फिर से 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। सो 9 3 जा 27 हो गया, अपॉन में 4। फर्दर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6 से करेंगे, सो 24 25 26 27 30 आ जाएगा हमारे पास। 30 से छोटा 7 से करेंगे 28, बचेगा 20, तो वो 5 पे चला जाएगा। तो 3.75 मीटर इतनी हमारे पास हाइट आ गई। सो हाइट आ गई हमारे पास 3.75 और साथ में जी हमें बोला है कितना लेना है बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें ये चीज पता चल गई, ऑल्सो ये मीटर में है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइट वाली बात हुई है, कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है। सो पावर हमारी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर ये समझ नहीं आ रहा, अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या, जितनी एनर्जी लगी, एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टी। अब पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh अपॉन में जो भी टाइम होगा। सो देखो m कितना है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे रख के इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो m कितना है 50 इंटू में g कितना है 10 एंड h कितना है अभी निकाला हमने 6.75 अपॉन में टाइम टेकन कितना है बच्चे 9 सेकेंड। सो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। सो इसको यहाँ पे ले आओ, देखो 2 0 है हमारे पास, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 0 है, कट जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल जैसे आपने हटाया, सो अगर हम डेसिमल हटा रहे हैं नीचे 2 0 आएंगे ना, तो ये 2 0 इससे कट गए, सिंपल बात है, नहीं भी करोगे तो अंडरस्टूड है वो। अब देखो 5 1 से तो 5 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 675 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 5 जा 25 एंड देन 7 5 जा 35 36 37 एंड 6 5 जा 30 प्लस 3 33, ठीक है। अब अच्छा ये क्यों कर रही हूँ मैं, आ गया, तो ये आ गया 3375 एंड डिवाइडेड बाय
9। अब इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो देख लो 33 से छोटा 9 के टेबल में क्या आएगा, 27। सो 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 27, ये आ गया जी 7 एंड ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो 67। अब 67 से छोटा क्या आएगा, 7 से करेंगे 63 आ जाएगा। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, यहाँ से करेंगे 7 में से 3 माइनस कर दो, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया 45। 5 पे करोगे तो ये हो जाएगा 45 और ये आ गया 0। सो देयरफॉर हमारे पास देखो, पहले मैं लिख देती हूँ आया क्या था, हमारे पास आया था 3375 अपॉन में 9 एंड जब हमने इसको डिवाइड किया तो आ गया 375 एंड क्योंकि ये पावर है तो यहाँ पे वॉट लगेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। सो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट। आई होप ये सारी न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे इन बिटवीन क्वेश्चंस करेंगे, देन हम इसकी बैक एक्सरसाइज भी करेंगे एंड देन फाइनली एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।